मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया है। जहां न ये पता चल रहा था कि इंदौर का नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ आखिर क्या हुआ, वहीं किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस शादी का अंजाम ऐसा होगा। इस मामले में पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया है। अब जो बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है कि इतने दिनों की मशक्कत के बाद अब मेघालय पुलिस ने जो बताया है, उसे सुनकर पैरों तले जमीन निकल जाती है। शायद ही कोई उस पर भरोसा कर पाए। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम पर आरोप है कि राज के साथ मिलकर दोनों ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को सुपारी देकर मेघालय बुलाया था और हनीमून के दौरान राजा की हत्या करवाई। राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि सोनम का सनमाइका का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसके ऑफिस में ही काम करता है। मेघालय पुलिस ने यह भी बताया कि सोनम रघुवंशी से पूछताछ में यह पता चला है कि उसका राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। राज कुशवाहा भी इस मर्डर साजिश में शामिल है। मेघालय पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। राज के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस की डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उन्हीं की पत्नी सोनम सहित 3 अन्य लोग आकाश राजपूत, राज कुशवाहा और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया और वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आकाश को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा। इसके अलावा एक को सागर से भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आनंद बताया जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से पर्दा उठने के बाद ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मेघालय में हनीमून पर मर्डर के पीछे की कहानी क्या है और सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर से कैसे गिरफ्तार हुई। अगर एक लाइन में इसे समझें तो सीधा सीधा मतलब निकलता है, सोनम बेवफा है। प्यार, शादी और धोखा, जिसकी तरफ कुछ लोगों का शक भी था, लेकिन जब तक खुलासा नहीं हुआ तब तक इससे पर्दा नहीं उठा। दरअसल चेरापूंजी के एक गाइड ने खोला पूरा राज। सोनम की चैट से पता चला पूरा माजरा, और यह भी कि आखिरी चैट में सुपारी किलर बुलाए गए थे। सबसे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मेघालय पुलिस के डीजीपी आई नोंगरंग ने इस हत्याकांड के सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्याकांड में उसकी पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इतने दिनों बाद आखिर ना चाहते हुए भी राज जब खुला तो पता चला सोनम बेवफा निकली। मर्डर मिस्ट्री में शक की सुई उधर घूम ही रही थी, जिस पर लोग यकीन नहीं करना चाहते थे। शिलोंग से 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे में मिली। इंदौर से हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में देखा गया। सोनम गाजीपुर के नदगंज थाना इलाके के पास एक ढाबे में बदहवास हालत में मिली। रात में ढाबे वाले ने जो कुछ भी बताया, आप भी सुनिए। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था अपहरण। नंदगंज थाना पुलिस ने जो बताया, उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जानकर कि लापता सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगनल संगमा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है अपनी पोस्ट से। आपको बता दें, सोनम की तलाश के लिए उसके परिजनों ने मेघालय सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि ठीक तरीके से छानबीन नहीं की जा रही, खोज नहीं की जा रही।
वहीं मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेटर भी लिखा था, जिस पर सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह को भी एक चिट्ठी लिखी थी। सीबीआई मामले की जांच करती उससे पहले ही सोनम के बरामद होने की खबर सामने आ गई। मावलखियात के एक गाइड अल्बर्ट पीडी ने कहा है कि उन्होंने 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास इस जोड़े को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ नोंगरियात से मावलखियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जोड़े को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने पिछले दिन उन्हें नोंगरियात तक उतरने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और एक अन्य गाइड को काम पर रखा था। चारों पुरुष आगे आगे चल रहे थे जबकि महिला पीछे थी, यानी सोनम। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे, जैसा कि बताया गया कि मध्य प्रदेश के थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसे वो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो केवल खासी भाषा और अंग्रेजी भाषा ही जानते हैं। बताया जा रहा है कि सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में देखा, जहां से उसे हिरासत में पुलिस ने लिया और अब उससे पूछताछ चल रही है। सोनम ही इस बात का खुलासा करेगी आखिर उसके और राजा के साथ शिलोंग में क्या हुआ। खबर तो ये है कि राजा रघुवंशी से नहीं, राज से प्यार करती है सोनम, और सोनम ने खोल दिया है हत्या का पूरा राज। डीजीपी ने बताया कि एसआईटी ने इस मामले में इंदौर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में ही सोनम के ठिकाने का पता चला, और वहीं इस मामले में सोनम रघुवंशी के पिता ने पुलिस पर जो दावा किया है और उस पर सवाल उठाया है, उन्होंने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ढाबे वाले के पास जब पहुंची थी तो उसने वहां से घर पर फोन किया, वहां वो बहुत रो रही थी, उसी ढाबे से पुलिस उसे लेकर गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस पूरी तरह से झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी, मेरी बेटी को ऐसा करना होता तो वो मेघालय ही क्यों जाती। इधर राजा रघुवंशी की मां ने गोल्डन चेन का राज उठाया है। राजा रघुवंशी की मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गले में चेन देखकर मैंने उसे टोका था तो बेटा बोला मां सोनम ने ऐसा कहा है कि चेन पहन लो, जबकि मां ने उसे मना किया था। तभी मां को थोड़ा शक हुआ, उसने अगर ऐसा किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा राजा की मां का कहना है, और उसको पूरा समाज सजा देगा, ऐसी उनकी इच्छा है। तो कुल मिलाकर अब तक जो खुलासे हुए हैं उससे तो यही निकल कर आ रहा है कि जो मेघालय पुलिस ने भी बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या एक प्री प्लांटेड मर्डर था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हत्या के इरादे से ही शिलोंग गए थे। अब सभी की गिरफ्तारी से जांच और पूछताछ में आगे पता चलेगा कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।